नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सेक्रियाल और आप देख रहे हैं न्यूज पीटीएस टीवी। न्यूज पीटीएस टीवी के इस खास अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस अंक में देखिए, नगर पिथौरागढ़ में स्थित एकमात्र संग्रहालय की दुर्दशा के लिए कौन जिम्मेदार। एक समय विद्यार्थियों और पर्यटकों के आकर्षण का मुख्य केंद्र रहने वाले इस म्यूजियम की हालत आज खंडहर जैसी क्यों। आज के इसी एपिसोड में करेंगे इस पर बात, लेकिन उससे पहले आज की खबरें। नया कॉर्नेटो चॉकेसिमो, कॉर्नेटो के ऊपर चॉकलेट की सॉफ्ट किस। क्वालिटी वॉल्स की आइसक्रीम अब आपके शहर पिथौरागढ़ में भी उपलब्ध। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। उत्तराखंड में आज तीरथ सिंह रावत सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। राजभवन में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने तीरथ कैबिनेट के 11 मंत्रियों को शपथ दिलाई। पहले कैबिनेट में शामिल शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद 7 पुराने और 4 नए कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली। तीरथ कैबिनेट में बंशीधर भगत, यशपाल आर्य, सतपाल महाराज, अरविंद पांडे, हरक सिंह रावत, सुबोध उनियाल, बिशन सिंह चुफाल और गणेश जोशी को बतौर कैबिनेट मंत्री शामिल किया गया है, जबकि रेखा आर्य, धन सिंह रावत और स्वामी यतीश्वरानंद को राज्य मंत्री के तौर पर जगह दी गई है। कल रात करीब 1 बजे मुंशियारी के दरकोट गांव के पास 108 एम्बुलेंस में एम्बुलेंस कर्मियों ने एक और सफल प्रसव करवाया। दरअसल जलज गांव निवासी प्रसव पीड़िता को लेकर एम्बुलेंस अस्पताल को आ रही थी, लेकिन आधे रास्ते में ही प्रसव पीड़ा बढ़ने पर एम्बुलेंस कर्मियों ने विषम परिस्थितियों में भी सफल प्रसव करवाया। आपको बता दें, पहाड़ों में 108 एम्बुलेंस मरीजों और गर्भवती महिलाओं के लिए निश्चित तौर पर जीवनदायिनी साबित हो रही है। उत्तराखंड राज्य एड्स नियंत्रण समिति के सहयोग से अरण्य संस्था एवं विकास संस्था ने अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह के तहत शैक्षणिक एवं रोजगार परक संस्थानों में जागरूकता गोष्ठी आयोजित की। नगर पिथौरागढ़ के विभिन्न स्कूलों में गोष्ठी का आयोजन कर छात्र छात्राओं और महिलाओं को एड्स और टीबी रोग नियंत्रण की जानकारी दी गई। सड़क सुविधा न होने के कारण कनाली छीना विकासखंड का लमड़ा गांव खाली होता जा रहा है। माल्टा, संतरा और नींबू उत्पादन के लिए मशहूर इस गांव में कभी 40 परिवार रहते थे, लेकिन अब 3-4 परिवार ही बचे हैं। कनाली छीना से करीब 4 किलोमीटर दूर स्थित लमड़ा गांव तक सड़क नहीं पहुंच सकी है। इस कारण पूरा गांव खाली होता जा रहा है, जबकि इस गांव के लिए वर्ष 2007 में स्वीकृत सड़क भी नहीं बन पाई है। मुआनी घाटी की निधि रावत सेना में लेफ्टिनेंट बन गई है। उनकी सफलता से क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर है। अखिल भारतीय मिलिट्री सर्विसेज की परीक्षा में निधि पहले ही प्रयास में सफल रही। 4 साल की कड़ी ट्रेनिंग के बाद लखनऊ कमांड हॉस्पिटल में आयोजित कमीशनिंग सेरेमनी के दौरान वह लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्ति हुई। धारचूला में आज दूसरे दिन भी शिव महोत्सव की धूम रही। महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित हुई। मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख धन सिंह रावत ने मेला कमेटी और सभी भक्तों को शुभकामनाएं दी। आइए अब आपको नगर पिथौरागढ़ में स्थित एकमात्र संग्रहालय की दुर्दशा के बारे में जानकारी देते हैं। नगर पिथौरागढ़ में स्थित एकमात्र संग्रहालय। एक समय विद्यार्थियों और पर्यटकों का इस संग्रहालय के अंदर हमारी संस्कृति और विरासत को देखने के लिए तांता लगा रहता था, लेकिन आज अगर आप इसके अंदर जाएंगे तो निश्चित तौर पर यह आपको किसी खंडहर या भूतिया जगह से कम नहीं लगेगा। इसके अंदर रखी विरासतें और मूर्तियां धूल फांक रही हैं, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रशासन को बर्बाद होते इस संग्रहालय की कोई सुध नहीं है। इस बात से आप समझ सकते हैं कि यहाँ का प्रशासन और जनप्रतिनिधि पिथौरागढ़ के विकास और पर्यटन को लेकर कितने सजग हैं। हालांकि संग्रहालय के प्रबंधक जो कि अल्मोड़ा में रहते हैं, उन्होंने बताया कि सालाना करीब 1 लाख रुपए तक यहाँ से राजस्व प्राप्त होता था। इस तरह हमारी संस्कृति और विरासत से जुड़ी चीज़ों का बर्बाद होना निश्चित तौर पर जनपद पिथौरागढ़ के लिए दुर्भाग्य की बात है। मुख्यालय स्थित 32 नाली भूमि पर बने ऑडिटोरियम
जो वर्ष 2010 में बना दिया गया था, आज सरकारी उपेक्षा का दंश झेल रहा है। इसमें रखी गई मूर्तियां धूल फांक रही हैं। जनपद के विभिन्न स्थलों से और उत्तराखंड के विभिन्न स्थलों से यहाँ पर धरोहरों को रखा गया है। एक तो यहाँ पर कर्मचारियों की कमी है, उसके बाद इसको कोई देखने वाला नहीं है। अगर इसको सही तरीके से इसका देख रेख किया जाए और इसे ज़्यादा प्रसारित किया जाए तो यहाँ पर पर्यटक आएंगे और इस संग्रहालय में रखी गई मूर्तियों का वो लुत्फ उठाएंगे। जनपद में लंदन फोर्ट में भी एक म्यूजियम बनाया गया है, लेकिन वहाँ भी कक्ष खाली हैं और उसमें हमारा सुझाव है कि जो बड़े से उसमें हॉल हैं, उन हॉलों में हमारे जनपद की रंग संस्कृति, हमारे जनपद की जोहार संस्कृति और हमारे जनपद की जो पाल वंश का जो इतिहास है और जो धरोहरें हैं उनका वहाँ पर उनको रखा जाए, ताकि आने वाले पर्यटक और आने वाले यात्री इसका लुत्फ उठा सकें। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।